आज की कहानी है यमराज और डाकू। एक साधु व डाकू यमलोक पहुंचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर्ग की सुख सुविधाएं। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने अपने बही खातों में देखा और दोनों से कहा दी, तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज कि ये आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निर्थक हो जाएगा। ये सुनकर यमराज क्रोधित होते हुए बोले, निर्पराध और बुरे व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को आया। और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकारग्रस्त ही रहे और ये न जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू यमलोक पहुंचते हैं। डाकू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और दंड मांगता है, जबकि साधु अपने तप और कर्मों का घमंड करता है। लेकिन जब यमराज निर्णय सुनाते हैं, डाकू विनम्रता से आदेश स्वीकार कर लेता है और साधु अहंकार में चिल्लाने लगता है। तब यमराज कहते हैं, तुम्हारा तप अधूरा है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म विनम्रता में है। घमंड सबसे बड़ा पाप है। गलतियां स्वीकारना ही सुधार का पहला कदम है। अच्छे कर्म भी बेकार हो जाते हैं जब उनमें अहंकार मिल जाए। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी प्रेरक कहानियां लाने की शक्ति देता है।